हेलो दोस्तों, आज के एक वीडियो में मैं आपको मेरे एक व्यूअर ने मुझसे सवाल पूछा है। मिस्टर बैनर्जी ने ये सवाल पूछा है कि मेरी एक एसआईपी एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में चालू है और वो अब एचडीएफसी इंडेक्स फंड एंड पराग पारेख फ्लेक्सी के फंड में दूसरी एसआईपी चालू करवाना चाहते हैं। तो वो एसआईपी कब चालू कर सकते हैं और ये दोनों म्यूचुअल फंड क्या सही है या नहीं, तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं मिस्टर बैनर्जी को ये बताना चाहता हूँ कि आप एसआईपी कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, पर एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को स्टार्ट करना चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टार्ट करिएगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उसके ज़्यादा के लिए, तभी आपको अपने इन्वेस्टमेंट के किए हुए एसआईपी पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब मिस्टर बैनर्जी ने जो दो म्यूचुअल फंड मुझे सजेस्ट किए हैं, एचडीएफसी का इंडेक्स म्यूचुअल फंड और पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, तो हम इस म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। तो एचडीएफसी इंडेक्स म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल के रिटर्न्स हम देखें तो इस फंड ने 1 साल में 17.9%, 3 साल में 14.3%, 5 साल में 14.7% और ऑल ओवर 13.2% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। और इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में तो अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है, पर 3 साल और 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो इससे आप ये सीख सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो मिनिमम 5 ईयर के लिए तो आपको करना ही करना है अपनी इन्वेस्टमेंट को। और एचडीएफसी इंडेक्स म्यूचुअल फंड का ये एक बेनिफिट बहुत अच्छा है कि इसका एक्सपांस रेशियो 0.2 है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो इस हिसाब से एचडीएफसी का इंडेक्स म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो काफ़ी कम है। तो मेरी तो ये सलाह है कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 2, अब हम पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने 1 साल में 20.82%, 3 साल में 24.79% और 5 साल में 20.02% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है और इसने अपने कैटेगरी एवरेज को हर टाइम बीट किया हुआ है। तो ये भी एक अच्छा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड माना जाएगा, पर इसका एक्सपांस रेशियो हाई है, थोड़ा सा 0.79%। तो अगर आप अच्छे रिटर्न्स चाहते हो और थोड़ा बहुत एक्सपांस रेशियो से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। तो मिस्टर बैनर्जी, आप जितना जल्दी हो सके इन दोनों म्यूचुअल फंड में से किसी एक म्यूचुअल फंड में या दोनों म्यूचुअल फंड में अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके एसआईपी को चालू कर दीजिए। पर एक बात ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट प्लान के थ्रू अपनी एसआईपी को चालू करवाइएगा और अपने एसआईपी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिएगा। और दूसरी बात, हर 6 महीने में अपने कैटेगरी एवरेज के परफॉर्मेंस के साथ अपने रिटर्न्स को कंपेयर करते रहिएगा। अगर आपका कैटेगरी एवरेज से परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है म्यूचुअल फंड का, तब आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हो, वरना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उस म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाइए। अगर म्यूचुअल फंड या फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश ज़रूर करूँगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो दूसरों तक पहुँच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद, जय भारत।